So yes, hello my dear Chotus. I welcome you all to our YouTube channel, that is Science Villa, and I hope you all are doing very well. Okay, so in the previous classes we had discussed about the properties of matter, है ना. हमने देखा था कि मैटर की जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना. तो उसी सेगमेंट में आज हम एक नई प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ पार्टिकल्स इसके मैटर के पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन. ये प्रॉपर्टी है हमारी कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं. कैसे विल प्रूव दैट? देखो, पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? हमने पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि मैम मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट. सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि जो वो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, है ना. दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी टाइनी, राइट. थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हैविंग स्पेस बिटवीन देम. उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है. और हमने हर उसमें अपना एक एक्सपेरिमेंटल डेटा देखा था कि एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि अच्छा ऐसा प्रूवन है या नहीं है, ये चीज सच है या नहीं है. आज जो बेटा थर्ड प्रॉपर्टी विल गोइंग टू डिस्कस, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन. कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं. अच्छा, मतलब मैम आप ये कहना चाहते हो कि कोई भी पार्टिकल है, ये कोई भी पार्टिकल है, मान लो पार्टिकल्स है, क्या हम अपने नेकेड आईज को देख सकते हैं? नहीं देख सकते. पार्टिकल्स को देखने के लिए हमें हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप की हेल्प की जरूरत पड़ेगी. तो ये पार्टिकल्स तो चलते रहते हैं, इधर भाग रहा है, 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 इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है. दैट मींस ये पार्टिकल्स है ना बच्चे, ये मोशन करते हैं, मोशन कर रहे हैं कंटिन्यूअसली. मैम इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ देखते हैं. प्रूफ देखो, मुझे एक बात बताओ, क्या आपके आसपास गैसेस हैं? हाँ मैम गैसेस हैं. कौन कौन सी गैसेस होगी? ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, CO2 हो सकती है, बहुत सारी काइंड ऑफ गैसेस है हमारे आसपास. मुझे एक बात बताओ, एयर है अपने आसपास, अगर मैं बोलूं एयर है हमारे पास, एयर, मेरे सराउंडिंग में एयर है, क्या ये एयर सिर्फ मेरे तक सीमित है? नहीं भाई. क्या ये एयर, मुझे बताओ एयर में क्या है? कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है मेरा एयर? सॉलिड, लिक्विड, गैस, कौन सा? तो आप बोलोगे मैम इट इज अ गैस. ओके, तो गैस क्या मैटर है? हाँ भाई गैस मैटर है. तो अगर एयर एक मैटर है तो क्या उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे? बिल्कुल होंगे. क्यों? क्योंकि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, राइट. क्योंकि हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, पहली ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? पार्टिकल्स, राइट. तो बेटा एयर क्या है? मैटर है, जो कि एक गैस है, तो ये पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. हाँ, ये आप ही बोल रहे हो मेरे को, ठीक है मैम, पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ये तो हमें पता है, आपने प्रूव भी करी ये चीज. ओके, अब बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या एयर मेरे तक ही सीमित रहती है? नहीं, एयर तो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, मणिपुर में भी है, दुनिया के हर एक कोने में एयर है. मून छोड़ दो, तो दुनिया के हर एक कोने में क्या है? अर्थ पे क्या है? हमारे पास एयर है. तो वो एयर मूव कर करके हर जगह जा रही है, इजंट इट? जैसे मान लो ये प्लांट है, प्लांट क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है. तो क्या वो ऑक्सीजन वहीं की वहीं रह जाएगी क्या? क्या ऑक्सीजन यू वेट करेगी कि कोई ट्रक आएगा मुझको लेके जाएगा और फिर मैं दूसरे के पास ऑक्सीजन लेके जाऊंगी? ऐसा तो नहीं है. ये ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली चल टायर के जो भी बोलना चाहते हो, ऑक्सीजन ट्रैवल करती है क्योंकि ये गैस है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूं, अपन ह्यूमन बीइंग्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए हम ऐसे बोलते हैं कि चलो ले कार्बन डाइऑक्साइड भर ली, लो भाई ट्रक भाई आजा ले जा और प्लांट को दे आ? ऐसा तो नहीं होता है ना. क्यों? क्योंकि ये जो गैसेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली मूव करती है. तो इससे ये चीज प्रूव हुई कि भाई एयर क्या है? गैस है. गैस क्या है? एक मैटर है. मैटर क्या है? पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. और वो जो गैस है एयर, एयर के अंदर जितनी भी गैसेस है वो छुटकू छुटकू पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और वो पार्टिकल्स ही एक्चुअली मूव करते हैं, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह एयर ट्रैवल करता है, या एक प्लांट से हमारे तक ऑक्सीजन आती है, हमारे से प्लांट्स तक कार्बन डाइऑक्साइड जाती है. ये एग्जाम्पल हो गया. अच्छा, और कोई एग्जाम्पल मैम देखो, परफ्यूम हम
डीओ लेते हैं हम अपने अंदर, सेंट छिड़क लेते हैं बाहर जाते हैं, ठीक है, हम परफ्यूम यूज करते हैं, वो परफ्यूम की स्मेल मेरे तक रहती है क्या? नहीं। यूँ थोड़ी ना कि मुझे स्मेल आएगी, मैंने अपने ऊपर छिड़का मेरे तक स्मेल आएगी, नहीं। वो स्मेल सामने वाले बंदा भी स्मेल कर पाता है, पूरे रूम भी हमारा एकदम प्रिटी सी खुशबू से भर जाता है ना। वो क्यों? क्योंकि वो जो डीओ है ना बच्चे, वो जो परफ्यूम है, वो जो लिक्विड सी चीज है, उस लिक्विड सी चीज के अंदर पार्टिकल्स है, फिर गैसियस फॉर्म होती है परफ्यूम की, उसके अंदर क्या होता है भाई, वो मैटर है, और वो अगर वो मैटर है तो उसके पार्टिकल्स है, उसके पार्टिकल, उसकी खुशबू के जो पार्टिकल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए खुशबू आप तक भी अगर मैंने परफ्यूम लगाया है तो मेरे आसपास जितनी भी लोग बाग मेरे थ्रू ट्रैवल करेंगे, मेरे आसपास से गुजरेंगे, उनको भी क्या आएगी, खुशबू आएगी। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने कुछ दिन पहले ना, अब देखो ये जो एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ ये वही बच्चा समझ पाएगा जिसने सेल चैप्टर मेरे से पढ़ा हुआ है या फिर अपने स्कूल्स में पढ़ा हुआ है। मुझे नहीं पता आपके टीचर ने कितना आपको कंसेप्चुअली पढ़ाया है, बट फॉर अ वाइल हम देखते हैं कि कैसे। बेटा मैंने आपको ऑस्मोसिस पढ़ाया था, हाँ कि ना? पढ़ाई थी ऑस्मोसिस? ठीक है मैम पढ़ाई थी। मुझे एक बात बताओ, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था? ऑस्मोसिस में ये हो रहा था मैम कि अगर कोई दो सॉल्यूशन है, मतलब एक डब्बा ये ए है और एक बी, दूसरा डब्बा बी है, और ए के अंदर मान लो सॉल्वेंट है 80। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसके अंदर हम सॉल्यूट डालते हैं, और सॉल्यूट क्या होता है? जिसको सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है। तो मान लो ए के अंदर 80 सॉल्वेंट है और बी के अंदर 20 सॉल्वेंट है, और इसके अंदर मैंने सोल्यूट डाल दिया, लेट्स से रेड कलर का, 20 सोल्यूट है इसके अंदर, और इसके अंदर मान लो सोल्यूट है मेरा 80। तो मैंने तुम्हें बताया था ऑस्मोसिस क्या होती है भाई। ऑस्मोसिस मैम ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए, तो बेटा समझ लो मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल दी, ठीक है, और दो सॉल्यूशंस होने चाहिए, ठीक है मैम, एक ए सॉल्यूशन है, एक बी सॉल्यूशन है। ए सॉल्यूशन में क्या बताया मैंने आपको कि 80 क्या है? 80 क्या है? सॉल्वेंट, और 20 क्या है बच्चे? सोल्यूट। बी सॉल्यूशन में क्या है? 20 तो सॉल्वेंट है, 80 हमारे पास सोल्यूट है। तो मैंने आपको बताया था ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, तो सॉल्वेंट यहाँ पे कितना है बेटा जी? 80, यहाँ पे कितना है बेटा जी? 20। तो हायर कंसंट्रेशन कहाँ है सॉल्वेंट की? यहाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन हो गई सॉल्वेंट की, यहाँ पे क्या है? लोअर कंसंट्रेशन है। अब पानी जो है इधर से इधर मूव कर रहा है। अच्छा, पानी ब्लैक बना रखे हैं आपने, ठीक है। तो ये पानी इधर से इधर से अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे। अब क्या पानी को इधर से इधर ले जाने के लिए कोई जल परी है क्या? या पानी को इधर से इधर ले जाने के लिए क्या मैंने कोई मोटर लगा रखी है कि चल भाई मोटर इस पानी को इधर खींच? नहीं ना, ये पानी ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रहा है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर, ओस्मोसिस के अंदर। ये हमारी बॉडी में भी प्रोसेस चल रहा होता है। आपने रेजिन वाला एग्जांपल भी मैंने इसमें पढ़ाया था आपको, जब आपको सेल वाला चैप्टर पढ़ाया था। तो इससे देखो ये पानी है, पानी क्या है भाई? लिक्विड है। लिक्विड क्या है? एक स्टेट ऑफ मैटर है, और अगर ये मैटर है तो ये पार्टिकल्स का मिलके बना होगा। तो इसके अंदर जो छुटकू वाटर के पार्टिकल्स हैं इस पानी के अंदर, वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से मूव कर रहे हैं लो कंसंट्रेशन के अंदर। तो आपने देखा ऑस्मोसिस ले लो, या फिर इसमें देख लो आप कि अब यहाँ पे भी देखो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। क्यों हो रहा है ब्रो? Why it is happening? भाई इसलिए हो रहा है ना क्योंकि पार्टिकल्स मूव करते और ये मोशन में रहते हैं। इजी समझ आई चीजें? क्या यहाँ से आपको ये प्रूफ मिला कि पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन में मूव करते हैं? अब बच्चा देखो, जिस बच्चे ने ऑस्मोसिस नहीं पढ़ा हुआ है, तो एक वीडियो है हमारे पास, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आप उस वाले चैप्टर में आप ये वीडियो देख लेंगे, मैं आई बटन में पिन भी कर दूंगी, ठीक है? व्हाटएवर। सेल वाला चैप्टर प्लीज देख लेना फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। और एग्जांपल्स मैम, और कोई एग्जांपल है क्या? बिल्कुल है भाई, और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल देसी सा। अगरबत्ती जलाई है भाई सबने, हम अपने भगवान वाला जो कमरा होता है जिसमें भगवान जी रहते हैं हमारे, तो हम डेली क्या करते हैं? पूजा करते हैं तो अगरबत्ती जला देते हैं। यहाँ पे मान लो अगरबत्ती मैंने लिट कर दी, जला दी, तो अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में, पूरे कमरे में, एक कमरे से दूसरे कमरे में फैल जाती है। क्यों फैल जाती है बच्चे? क्योंकि
ये जो अगरबत्ती है इसके पास परफ्यूमी पार्टिकल्स है, खुशबूदार पार्टिकल्स है, ये भी क्या करेंगे, ये भी डिफ्यूज कर जाएंगे। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, चले जाना, निकल जाना वहां से, डिफ्यूज कर जाना। तो ये अपनी हाई कंसंट्रेशन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, डिफ्यूजन में भी यही था कि यहाँ पे पड़ गो, ये अगरबत्ती थी भाई, मान लो ये कमरा है, मान लो कमरा ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, यहाँ अगरबत्ती मैंने जला दी। तो अब जब मैंने इसको जलाई तो इसके पास खुशबू की ज्यादा कंसंट्रेशन होगी और बाहर कमरे के पास कोई खुशबू है नहीं है, तो मतलब खुशबू क्या होगी, लो होगी। और यहाँ पे क्या है, खुशबू अगरबत्ती के अगल बगल हाई कंसंट्रेशन में, इसके पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन में है। जो अगरबत्ती गैसेस रिलीज कर रही है, खुशबू रिलीज कर रही है, वो यहाँ पे कैसी कंसंट्रेशन में है, हाई कंसंट्रेशन में, बहुत ज्यादा खुशबू है इधर इधर। लेकिन धीरे धीरे आफ्टर 10-15 मिनट ये पार्टिकल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करना शुरू कर देंगे। तो खुशबू पूरे कमरे में आ गई। तो क्या किसी मेरे को कोई जादू की जरूरत पड़ेगी कि मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल ले जाना, नहीं, ऑटोमेटिक चीजें हो रही है। तो ये कुछ नेचुरल प्रूफ्स हैं, ये कुछ नेचुरल फिनोमिना है जिससे वी कैन से कि हमारा जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहता है। क्लियर, समझ में आया? तो अभी तक हमने मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी है, आप सभी लोग बाय फिंगर मेरे को याद दिलाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी मैम हमारी ये थी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, चमक गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, पार्टिकल्स आर वेरी मच टाइनी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, प्लीज जल्दी, यस, कि particles of matter are having space between them। तीसरी प्रॉपर्टी, ओके। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, कि भाई जो पार्टिकल्स होते हैं, किसके पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स, शायद मैं लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर लिख लेना बच्चे यहाँ पे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। तीन प्रॉपर्टी हो गई। अब एक प्रॉपर्टी और रहती है, वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, वो प्रॉपर्टी का नाम है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद जो वीडियो आएगी ना भाई, वो डिफ्यूजन पे आएगी, कि बेसिकली डिफ्यूजन क्या होता है, इसका काइनेटिक एनर्जी से क्या लिंक है ना, ये वाला पार्ट। और इसका आपको कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के कंसेप्ट भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताए जाएंगे, वो इसी के ही अंडर आ रहे हैं। बच्चा सुनो, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, दो पार्ट में पढ़ाऊंगी मैं आपको। एक पार्ट तो मैंने आपको अभी पढ़ा दिया, नेक्स्ट पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे, जिसमें हम ये चीजें डिस्कस करेंगे कि गर्म खाने में खुशबू बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन ठंडे खाने में खुशबू बहुत लेट आती है, क्यों, व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है। तो ये चीज हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो टिल देन आई विश यू वेरी गुड लक एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड कीप स्टडीइंग। जय श्री राम, हैव अ गुड डे।